हेलो एवरीवन, वेलकम। आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नीलेश देशमुख एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ब्रेक थ्रू स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है इफ यू वांट कैश देन फोकस ऑन कैश, दैट इज KSSS। दोस्तों, हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है, हर एक इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है। और दोस्तों, उनमें से सच में कितने सक्सेसफुल बनते हैं या कितने लोग सच में अमीर बनते हैं? तो बहुत ही कम। तो आज के इस माइंड मैप सेशन का टॉपिक यह है कि हमें कैसे अमीर बने जाए। इसका एक ही रीजन है दोस्तों कि लोगों के पास एक पावरफुल स्ट्रेटजी या पावरफुल प्लान नहीं है। तो आज के इस माइंड मैप सेशन को शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसका यूज करके आप अपने लाइफ में ह्यूज कैश अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैश का मीनिंग है रिचनेस इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट एज वेल एज मनी। तो दोस्तों, ये KSS प्रिंसिपल का फर्स्ट के है नॉलेज। किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें उस फील्ड के बारे का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें पूरा नॉलेज होगा तो ही हमें आती है पूरी तरह से क्लैरिटी। अगर हमें किसी भी फील्ड में अगर बड़ा सक्सेस अचीव करना है तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और क्लैरिटी कहा जाता है क्लैरिटी इज पावर। तो वो क्लैरिटी कहाँ से आती है? तो हमें बेसिक उसका फंडामेंटल्स पूरे तरह से नॉलेज, डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। और दोस्तों, नॉलेज से और एक चीज हमें मिलती है, वो है फाउंडेशन। जिस फील्ड में हम काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हमें एक सक्सेस अचीव करना है, उसका एक फाउंडेशन का काम नॉलेज करता है। तो दोस्तों, नॉलेज ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे ए। यहाँ पे ए का मीनिंग है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी क्या? तो एटीट्यूड यानी हमारा देखने का नजरिया। देखने का नजरिया क्या? सेम सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कोई सक्सेसफुल पर्सन उस सिचुएशन को अलग देखता है, तो कोई अनसक्सेसफुल पर्सन उसको एक अलग नजरिए से देखता है। तो क्या एटीट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है? तो एटीट्यूड से हमें आती है राइट डायरेक्शन। अगर हमें एटीट्यूड हमारे लाइफ में राइट होगा तो हमें राइट डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन अगर रॉन्ग हो गई तो हम कितना भी ट्राई करें तो हम सक्सेस नहीं हो पा सकते। और एटीट्यूड का और एक मेन इंपॉर्टेंस है कि इससे हमें एक पावरफुल माइंडसेट मिलता है। पावरफुल माइंडसेट होने से क्या होता है, हम जर्नी में आते हुए जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी डिफिकल्टीज है, उनको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पावरफुल माइंडसेट। तो एटीट्यूड से हमें आता है राइट डायरेक्शन एंड पावरफुल माइंडसेट। थर्ड पॉइंट है इस KSS प्रिंसिपल का, यस यानी स्किल्स। हम कितना भी चाहे, कितना भी नॉलेज रखे या कितना भी एटीट्यूड अच्छा रहे, अगर हमारे पास राइट स्किल्स नहीं होगी तो हम उसको अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि स्किल्स ही ऐसी चीज है जो हमें वो अचीव करने के लिए क्या करती है, कॉम्पिटेंस बनाती है। कॉम्पिटेंस यानी क्या? हमें वो काबिल बनाती है। अगर हमारे पास नॉलेज है, एटीट्यूड है, और हमारे पास राइट स्किल्स नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्किल्स नहीं है, तो हम उसमें काबिल नहीं बन सकते, हमें उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं आती और इससे हम उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। और स्किल से और एक आता है, जब तुम्हारे पास स्किल्स है तो आप खुद में अपने आप एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। हम किसी भी सिचुएशन को टैकल करते हैं, किसी भी सिचुएशन को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, आसानी से पूरे विश्वास के साथ फेस कर सकते हैं। एंड इस KSS प्रिंसिपल का चौथा पॉइंट है यस यानी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों? यहाँ पे नियरली 90 to 95% पीपल लैक कर जाते हैं। 90 to 95% पीपल लैक कर जाते हैं स्ट्रेटजी में, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, एटीट्यूड होता है, स्किल्स होते हैं, और उनके पास एक स्ट्रेटजी, पावरफुल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी नहीं होती। जिसके मतलब उसके स्ट्रेटजी में होने के कारण उनके पास एक एग्जीक्यूशन करने की ताकत कम हो जाती है। एग्जीक्यूशन क्या? स्ट्रेटजी से हम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। हमारे पास स्ट्रेटजी है तो हम हमारे पास जो नॉलेज एंड स्किल्स है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें सक्सेस उसी से मिलेगा, एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूशन से ही हमें सक्सेस मिलेगा, एग्जीक्यूशन से हमें कैश मिलेगी। तो हमें फोर्थ स्टेप यानी फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेटजी को ज्यादा फोकस देना पड़ेगा दोस्तों। स्ट्रेटजी पावरफुल रहेगी तो, और उसको हम अगर अच्छे से
अच्छे से उसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो हम लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजी से और एक बात हमें मिलती है, रिजल्ट्स यानी क्या, तो हमें हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है, स्किल्स है, उसको एग्जीक्यूट किया प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो रिजल्ट तो मिलेंगे ही दोस्तों, वो रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही। उसमें कुछ भी मतलब डाउट ही नहीं रहेगा कि हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5वां पॉइंट एच है। एच यानी क्या? हैबिट्स। हमारे हैबिट्स, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हमारे आदतें ही हमको बनाते हैं या तोड़ते हैं। मतलब आवर हैबिट्स आइदर मेक यू और ब्रेक यू। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स बनाए तो आप अपने लाइफ में ह्यूज सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपने डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स अपने लाइफ में रखे तो आपको वो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह से क्रैश कर देंगे। और हैबिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? हैबिट्स से हमें आती है मोमेंटम। अगर हमें अच्छी आदतें, राइट एटीट्यूड, राइट हैबिट्स रहेंगे तो हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें हमें एक मोमेंटम इजीली गेन होता है। और किसी भी बड़े सक्सेस पाने के लिए हमें मोमेंटम का गेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि मोमेंटम जितना बना रहेगा उतने हम फास्ट एंड क्विक सक्सेस अचीव कर सकते हैं। एंड हैबिट्स का और एक इम्पोर्टेंस है, ये फ्रिक्शन भी बनाता है। अगर हमें एक अच्छा गोल सेट किया, हमें अच्छा एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस जर्नी में अगर हम अच्छे आदतों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा पाथ फ्रिक्शन फ्री रहेगा, क्योंकि हमारी आदत ही हमारे फ्रिक्शन क्रिएट करती है। और जितना फ्रिक्शन होगा उतना एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस जितना होगा हम उतने सक्सेस स्लो पाएंगे, सक्सेस पाने में हमें बहुत दिक्कत होगी। तो दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में मैंने शॉर्टली बताया कि कैसे KSS प्रिंसिपल का यूज करके हम अपने लाइफ में ये कैश इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिंग माइंडसेट एज वेल एज कैश मनी हम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड